हमारे कुछ चार्ट्स मिसिंग थे, वो मैं आज के इस लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। लाइक स्कैटर प्लॉट हमारा रहता रहता था, लाइन चार्ट्स पेंडिंग थे और मोज़ेक प्लॉट्स। तो सबसे पहले लाइन चार्ट को देखते हैं। काफ़ी इजी है ये। लाइन चार्ट के लिए ना आपको सिर्फ जैसे पहले हम प्लॉट्स ड्रॉ करते थे ना, तो उसकी जगह सिर्फ लाइन लिखना है। लेकिन ये है कि लाइन चार्ट जो है वो एक्स एक्सिस पे भी वैल्यू लेता है और वाई पे भी वैल्यू लेता है। तो ये देखिए, ये लाइन चार्ट आप ड्रॉ करेंगे तो ये सिंपल लाइन ड्रॉ हो गई। इसके अलावा आप एक काम करें, जियोम अंडरस्कोर लिखेंगे ना तो सारे चार्ट्स जो जियोम के साथ सपोर्टेड है ना वो आ जाएंगे। और अगर कोई चार्ट ड्रा नहीं होगा तो वो आपको गाइड करेगा कि इसके लिए आपको एक्स एक्सिस वैल्यू चाहिए या सिर्फ वाई चाहिए या एक्स और वाई दोनों चाहिए। तो इस तरह से आप इसको एक्सप्लोर ज़रूर करें। ये सारे चार्ट्स जो भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं इनको वन बाय वन एक्सप्लोर कर लें। तो ये तो हो गया सिंपल लाइन चार्ट। दोबारा लिख लेते हैं, ये लाइन चार्ट है। इसके बाद हम चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं और लाइन के बाद आएगा स्कैटर प्लॉट। इसको भी मैं डन लिख रहा हूँ। ये मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। बहुत अच्छा एक मुझे ट्यूटोरियल मिल गया। वैसे तो स्कैटर प्लॉट चूँकि बड़ा वाइड समझ लें कि एक बड़ा टॉपिक है और इसके लिए बेशुमार लाइब्रेरीज़ हैं। आप यहाँ पे अगर यहाँ आके ना, अगर आप पैकेजेस में स्कैटर लिखेंगे ना तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये सारी लाइब्रेरीज स्कैटर प्लॉट ड्रा करने के लिए ही हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी बेशुमार है। तो मुझे ये आर्टिकल बेहतर लगा है। इसने क्या किया है, बेसिकली एम्प्टी कार्स के नाम का एक डेटा फ्रेम है जिस पे इसने एक्सपेरिमेंट किए हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ही आर लैंग्वेज में मौजूद होता है। आपको याद होगा हमने हेड के बारे में पढ़ा था ना, हेड लिखेंगे ना एम्प्टी कार्स, तो देखिए ये फर्स्ट 5 रिकॉर्ड लेगा हमें। चले हम 10 ले लेते हैं, ज़रा थोड़ा ज़्यादा। पहले 10 रिकॉर्ड लिया है। अब इन पे हम स्कैटर प्लॉट ड्रा करके देख लेते हैं। सबसे पहले जीजी प्लॉट, ये हमने तो लाइब्रेरी लोड की हुई है। तो बेसिक स्कैटर प्लॉट बेसिकली ना एक पॉइंट चार्ट ही होता है, ये अलग से कोई नाम नहीं है। आप बेसिकली इसको तरतीब इस तरह से देते हैं कि वो फिर स्कैटर प्लॉट हो जाता है, ये पॉइंट के साथ, जियो अंडरस्कोर पॉइंट। और यहाँ पे आपने डेटा फ्रेम देना है और यहाँ पे आपने बताने हैं कि डब्ल्यू यानी कि एक्स पे आपने क्या रखना है और वाई पे क्या रखना है। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो आप यहीं से ही देख लें कि जीजी प्लॉट ये बेसिकली स्कैटर प्लॉट है, पॉइंट चार्ट। तो एम्प्टी कार पे किया और एक्स पे आ गया डब्ल्यू टी और वाई पे आ गया एम पी जी। इसको मज़ीद चेंज करके देखते हैं। यहाँ इसने एक्स नहीं लिखा, ठीक है। अब आपके सामने ये देखें एम पी जी, ये बेसिकली कॉलम्स के नेम है, सी वाई एल, डिस्प, एच पी, ड्रेड, ठीक है। तो किसी को भी आप एक्स पे रख के, किसी को भी वाई पे रख के ये सारे काम कर सकते हैं। इससे ऊपर हमने जो भी किया है उसमें भी आप जो इसको ब्यूटीफाई करना चाहें कर लें और एंड में सिर्फ पॉइंट लिख दें, लाइन की जगह पॉइंट लिख दें, बॉक्स प्लॉट की जगह। अगर हम इसको ड्रा करके देखें तो देखते हैं ये क्या करता है। इसी तरह आपने एक्सपेरिमेंट्स करने। तो ये देख रहे हैं थोड़ा सा इसने फिल कट की वजह से ना इसकी वो चेंज हो गई है। तो अब थोड़ा सा नीचे चलते, आप देखें आप इसमें एक्स और वाई के लेबल्स भी लगा सकते हैं, माइल्स पर गैलन और ये वेट ऑफ कार। तो ये यहीं से मैंने कॉपी कर लिया और ये पे एंटर कर दिया। बेसिकली क्या हुआ, ये देख रहे हैं वेट ऑफ कार और माइल्स पर गैलन। तो ये कोई भी आपकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो सकती है कि आप इस तरह से लेबल्स लिखें। तो ये आप एम्प्टी कार्स, एक्स पे वेट है, वाई पे एम पी जी है, जी ऑन पॉइंट है, प्लस स्केल अंडरस्कोर एक्स कंटिन्यूस वेट ऑफ कार्स, ये एक्स का लेबल है और ये वाई का लेबल है। तो मज़ीद देखते हैं आगे कोई चीज़। अगर कैलकुलेट कोरिलेशन कोफिशेंट, ये भी देख ले। अगर कोरिलेशन कोफिशेंट ये हमारे उस तरह से पार्ट तो नहीं है, लेकिन ये देखें कितना आसान है इसमें स्टैटिस्टिकल कंप्यूटेशंस करना। ये कोरिलेशन कोफिशिएंट इतनी ज़्यादा कैलकुलेशंस होती हैं, आपने एक लाइन का कोड लिखा तो ये इसके अंदर आ गया। अब हम अपने चार्ट्स में यानी डेटा विजुअलाइजेशन में जो लास्ट टॉपिक है ना, उसको मोज़ेक प्लॉट को देख लेते हैं। इसके लिए आपको लाइब्रेरी लोड करनी पड़ेगी वीसीडी। आप यहाँ पे आएँ, पैकेज में आएँ, इंस्टॉल करें वीसीडी। तो ये मैं पहले से इंस्टॉल कर चुका हूँ, अब यहाँ इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद आप लाइब्रेरी को लोड कर लें
VCD। ये मैंने लाइब्रेरी लोड कर ली और उसके बाद मैं सिर्फ ये लिखूँगा, तो उम्मीद है कि मोज़ेक प्लॉट आपको बहुत पसंद आएगा। आप देखें, ये मोज़ेक प्लॉट है, तो इसको मज़ीद आप थोड़ा-सा खुद इसको एक्सप्लोर भी कर लें। तो ये हमारा बेसिकली डेटा विजुअलाइज़ेशन का टॉपिक था, लास्ट टॉपिक था। इसके बाद हमारा ये, इससे पहले हमने बेसिकली डेटा मैनिपुलेशन पे काम किया था। विजुअलाइज़ेशन में कोई लिमिट नहीं है, हम एक रियल टाइम इसमें सिनेरियो डिस्कस करेंगे, जिसके बाद आपको रियल टाइम प्रॉब्लम के साथ एक सॉल्यूशन पेश करेंगे। तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से एक रियल टाइम प्रॉब्लम के साथ डेटा को मैनिपुलेट करने के बाद हम डेटा को विजुअलाइज़ कर सकते हैं। तो अपवर्क या फ्रीलांसर से हम एक रियल टाइम प्रोजेक्ट लेंगे और उस पे ये सारे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक।